हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिसमें आपके पास मिश्र धन दिया होगा लेकिन आपको मूलधन निकालना होगा। आपके सामने ये प्रश्न है, कौन सी धनराशि 3 साल में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। यानी ये जो दिया है ये है मिश्र धन, जो पैसा आपको बाद में मिलता है, और आपको निकालना है मूलधन, यानी जो पैसा आपने शुरू में जमा किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं, और इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आप 4 या 5 सेकंड में इनको कैसे कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कौन सी धनराशि 3 साल में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए दर पे, कि दर क्या दी है। ये 12.5%। देखो माय डियर, लगभग हर एक अपने चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियो या प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो या परसेंटेज के वीडियो में अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कुछ परसेंटेज का आपको भिन्न की फॉर्म में पता होना चाहिए कि इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ परसेंट दिए हैं और उनकी फ्रैक्शन वाली, उनकी भिन्न वाली फॉर्म दी है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप शॉर्टकट मैथ सीखना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद ना रहे बाय द वे, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि जैसे ये 12.5% है, तो इसको कैसे करेंगे। ये हुआ 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2, और ये परसेंट जो है उसकी जगह पे 2 जीरो आ जाएगा। तो इसको काट के आप फिर 1/8 लिख सकते हैं। तो यानी जो 12.5% है वो 1/8 होता है। तो इसी तरह से अब देखो, अगर आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको रट जाएगा कि 12.5% जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है। तो अगर आपको वो याद है तो जितना हमने ये लिखने में मेहनत की है, ये आपका सारा टाइम बच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ उनको याद करना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो दर दी है, दर क्या है 12.5%, इसकी भिन्न वाली फॉर्म लिखनी है जो कि होता है 1/8। इतना समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपने पैसा जमा किया, यानी ये है मूलधन। कितना, 8 रुपये। 8 रुपये आपने जमा किया, इसमें 1 रुपये आपको ब्याज मिला, और टोटल कितना हो गया मिश्र धन, यानी जो पैसा आपको बाद में मिला वो 9 रुपये हो गया है। तो मूलधन एंड मिश्र धन, तो आपने 8 रुपये जमा किया और 9 रुपये मिला। यही इस दर का मतलब होता है, ठीक है। यानी 1 साल के लिए आपने 8 रुपये जमा किया, आपको 9 रुपये मिला। लेकिन यहाँ पे दिए हैं 3 साल, और हर साल जो दर है वो एक जैसी है। तो अगले साल भी हम यही करेंगे, 8 जमा किया 9 मिला, और अगले साल भी 8 जमा किया 9 मिला। ये आपको समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब हमने क्या करना है, इसको करना है गुणा। तो देखो कैसे, ऐसे में गुणा करेंगे। 8 गुण 8 8 64, 64 8 512, 8 का क्यूब 512 होता है। और यहाँ इनको ऐसे गुणा करो तो 7 से 49, ये होता है 700, 7 से 9 सॉरी 9 9 में 81, और 9 729 होता है, यानी 9 का क्यूब 729। अब यहाँ पे इसको कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको अगर आप 512 रुपये जमा करो तो आपको 729 रुपये मिलते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी आपको 729 रुपये कब मिलते हैं भाई, जब आप 512 रुपये जमा करते हो। यानी अगर आपको केवल इतने रुपये मिलते तो यानी आपने 512 रुपये जमा किए थे, लेकिन आपको मिले कितने, आपको मिले, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 7290, 7290 रुपये मिले, ठीक है। ये कितना गुना है आप देख सकते हैं, ये 10 गुना है। तो इसका मतलब आपने पैसे भी उतने ही जमा किए थे, कितना, 10 गुना, और आपका आंसर है 5120। ये आंसर आ गया है, ठीक है। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी तो सारा आसान है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये गुणा करके ऐसे आया, तो यहाँ पे क्या कंक्लूज़न निकला था कि भाई आपने 729 रुपये आपको मिले जब आपने 512 रुपये जमा किए। लेकिन आपको मिले कितने, आपको तो इतने मिले ना। ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 10 गुना ज़्यादा है। तो आपने पैसे भी 10 गुने ज़्यादा जमा किए होंगे, तो इसलिए आपका आंसर ये आ गया है। और यही हम हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अब आपको फिर आसानी से ये चीज़ माइंड में आपके बैठ जाएगी। अब हमारे पास ये प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई धनराशि इतने प्रतिशत दर से 4 साल में इतनी हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि दर देखते हैं, और दर आप देख सकते हैं ये है 33 सही 1/3%, और ये 1/3 होता है। अगर आपको सीधे याद नहीं है तो आप कर सकते हो 33 या 99 और 100, 100/3
और ये परसेंटेज की जगह पे डबल ज़ीरो लगा दो तो ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये जो 3 रुपये है ये है मूलधन, यानी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अब जब 3 में 1 प्लस हो जाएगा तो टोटल होगा 4। ये एक रेट है, ये एक इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्याज है ये। 4 हो गया आपका मिश्रधन, यानी जिसको हम कहते हैं अमाउंट। तो देखो जो आपका मूलधन है और मिश्रधन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आपने पहले देखो यहाँ पे 3 और ये 4 है, यानी जब आप 3 रुपये जमा करते हो तो आपको मिलते हैं 4 रुपये। अब ये अगले साल की भी सेम कहानी, क्योंकि दर तो हर साल के लिए सेम है ना, अगले साल भी सेम है और ये टोटल 4 साल तक है, तो 4 साल तक हमने ये किया। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इनको करो ऐसे गुणा, सबका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होता है 81। और इसको ऐसे गुणा करो, 4 चौको 16 चौको 64 चौको, ये होता है 256। यहाँ तक सब समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, देखो अगर आप 81 रुपये जमा करते तो आपको 256 रुपये मिलते, यानी अगर मैं इसको उल्टा कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि 256 रुपये आपको अगर मिलते तो यानी आपने शुरू में 81 रुपये जमा किए थे, लेकिन आपको मिले कितने, आपको मिले 5120 रुपये मिले। ये इसका कितना गुना ज़्यादा है, ये इसका आप जानते हैं 2 का गुणा करेंगे तो 512 आएगा, 20 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आप 20 का गुणा करेंगे और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हुआ 0, 2 एकम 2 और ये 62 आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया है। ये समझ आया, यानी जो ये पैसा है आपको मिलता है जब आप इतना रुपये जमा करते हो। इज़ इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये पूरा टेक्निक, ये पूरा मेथड क्या है। और देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में जब आप करेंगे तो आप इसको बिल्कुल कुछ ही सेकंड में आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद सॉल्व करो, और मैं इसको सॉल्व करूँगा लेकिन मुझसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, कोई धनराशि इतने दर से 2 साल में इतनी हो जाती है, तो कौन सी धनराशि है। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमने निकालना है, हमने लिखना है दर यानी रेट, और ये होता है 1/6 1/6, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये है कि 6 रुपये जो मूलधन है और इसमें 1 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, ये मिश्रधन होगा। मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी जो आपको बाद में अमाउंट मिला। तो यहाँ पे देखो 6 रुपये आप जमा करते हैं 7 रुपये मिलता है, और अगले साल भी दर सेम है तो 6 रुपये जमा करके 7 रुपये मिलता है। अब देखो इनको गुणा करो ऐसे में, तो 6 6 हुआ 36 और 7 से तो हुआ 49। अब यहाँ पे इसको समझो, देखो अगर आप 36 रुपये जमा करते हैं तो आपको मिलते हैं 49 रुपये, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कहें तो कैसे बोलेंगे, आपको इतने रुपये मिलते हैं जब आप इतने जमा करते हैं, लेकिन आपको मिले कितने, आपको मिले तो 980 रुपये। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं ये 49 गुणा 2 98 होता है, 20 गुना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे और ये आंसर आ जाएगा 720। तो यानी आपने इतने रुपये जमा किए थे। समझ आ गया? अब लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले दर लिखते हैं, दर है यानी देखो कौन सी धनराशि इतने दर से 3 साल में इतनी हो जाती है, तो दर दी है इतनी, 11 सही 1/9%। ये जो दर है इसको भिन्न में लिखते हैं 1/9। तो ये 9 है प्रिंसिपल जो आपने जमा किया, और इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 10 आ जाएगा, यानी जो पैसा अमाउंट आपको मिला। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यानी मूलधन और मिश्रधन। आप 9 रुपये जमा करते हैं, आपको 10 रुपये मिलता है, और ये है पहले साल की। अब क्योंकि दर एक जैसी है तीनों साल, तो अगले साल के लिए भी हम सेम लिखेंगे और उसके अगले साल के लिए भी हम सेम लिखेंगे। तो ये आ गया है। अब इनका गुणा करना है ऐसे में, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का क्यूब होता है, ये 729 होता है। आपको क्यूब वैसे याद होने चाहिए, ठीक है। और 10 गुणा 10 गुणा 10 ये होता है 1000, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? आपको 1000 रुपये मिलते हैं अगर आप इतने रुपये जमा करते तो, लेकिन आपको कितने मिले, आपको तो 10,000 रुपये मिले, जो कि कितना गुना है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं 10 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ भी हमको 10 गुना करना है और आंसर आ जाएगा 7290, यानी इतने रुपये आपने जमा किए थे, ये मूलधन था, इसलिए जो मिश्रधन है वो 10,000 रुपये हुआ। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, समझ आ गया? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और शॉर्टकट ट्रिक के साथ। टेक केयर।